आज हम बेलारूस के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। बेलारूस के गांव कम, शहर ज़्यादा लगते हैं क्योंकि यहाँ योगा, डांस क्लब, शराब क्लब, फायर फाइटर और ज़रूरियाती ज़िंदगी की वो तमाम अशिया यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी जो कि शहरों में ही मुमकिन है। और इसके दूसरे हिस्से में हर वीडियो की तरह एक अफसानवी मखलूक की बात करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेलारूस के हर गांव का एक अलग नाम होता है जो इनकी जुग्राफियाई खसूसियत, तारीखी अहमियत या लोक दास्तानों की अक्कासी करता है। बेलारूसी देहातों में कम्युनिटी के मजबूत ताल्लुकात होते हैं जहां के बाशिंदे अक्सर तकरीबात, त्यौहार और इज्तिमाई सरगर्मियों के लिए इकट्ठे होते हैं। मज़हब गांव की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, जैसा कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर जो इबादत और इज्तिमात के मराकज़ के तौर पर काम करते हैं। बेलारूस में कुछ गांव इतने एडवांस हैं कि वो गांव कम, शहर ज़्यादा लगते हैं, जहां आपको योगा क्लब से लेकर खाने पीने के मुख्तलिफ तरीके, दूसरी ज़बानों में महारत हासिल करना और फोटोग्राफी के क्लब आसानी से मिल जाएंगे। बेलारूस के बहुत से देहात ज़राअत पर ही इन्हसार करते हैं जो कि इनका बुनियादी ज़रिया मुआश भी है। गांव वाले गंदम, जौ, आलू और सन जैसी फसलें की काश्त करते हैं। अगर यहाँ के मकानात की बात की जाए तो बेलारूसी देहातों में लकड़ी के रवायती मकानात होते हैं जिन्हें खत्ता या अज़बा कहा जाता है, जो इनके मुनफरिद डिज़ाइन और कारीगरी की खसूसियत रखते हैं। गांव में छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं जिन्हें राइनूक कहा जाता है, जहां मुकामी लोग ताज़ा पैदावार, दूध की मसनूआत और दस्तकारी जैसी दूसरी अशिया खरीदने या बेचने आते हैं। बेलारूस के देहाती काश्तकारी के अलावा मवेशी भी पालते हैं। गांव वाले गायें, भेड़ें, बकरियां पालते हैं और इनसे दूध हासिल करके या तो दूध मार्केटों में बेचते हैं या फिर इनका पनीर बनाकर मार्केटों में जाकर बेचते हैं। देहाती मौसमी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि पौधे लगाना, कटाई करना और फसलों को महफूज रखना, जिनमें अक्सर ताउन और टीम वर्क की ज़रूरत होती है। बुजुर्ग चाहे पाकिस्तान के हों या बैरून मुल्क, सारे गांव में रहने वाले अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं और इसी तरह बेलारूस के भी बुजुर्ग हैं। मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग गांव की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कम्युनिटी के अंदर रहनुमाई, हिकमत और क़यादत फराहम करते हैं। अगर यहाँ के मुकामी खानों की बात की जाए तो गांव वाले रवायती बेलारूसी पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जैसा कि आलू के पैनकेक्स, भरे पकोड़े या चुकंदर का सूप, जो मुकामी तौर पर हासिल किए गए अज्जा से बने होते हैं। कुछ देहातों में इज्तिमाई बगात होते हैं जहां रिहायशी ज़ाती इस्तेमाल और इश्तराक के लिए फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाते हैं। गांव वाले रवायती दस्तकारी बनाते हैं, जैसा कि लकड़ी की तराश खराश, भुनाई, कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन, जो घरेलू इस्तेमाल और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। दही स्कूल कम्युनिटी के बच्चों को तालीम फराहम करते हैं, जो अक्सर समाजी और सकाफती तबादले के मराकज़ के तौर पर काम करते हैं। गांव की लाइब्रेरियाँ कम्युनिटी के ज़ेरे इंतज़ाम लाइब्रेरियाँ या पढ़ने के कमरे गांव वालों के लिए किताबों, अखबारात और तलीमी मवाद तक रसाहिल फराहम करना है। गांव वाले रवायती बेलारूसी मौसीकी और रक़्स से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जो कि ज़्यादातर शादियों, त्यौहारों और सकाफती तकरीबात में किए जाते हैं। गांव में कुछ थिएटर ग्रुप भी होते हैं जो रवायती ड्रामों, लोक कहानियाँ और तारीखी ड्रामों को स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। बुनियादी सेहत की देखभाल की खिदमात गांव के क्लिनिक या सेहत के मराकज़ में दस्तयाब होती हैं, जिनका अमला डॉक्टरों,
नर्सों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों के ज़ेरे एहतमाम होता है। अगर यहाँ के स्पोर्ट की बात करें तो देहाती फुटबॉल, वॉलीबॉल और ट्रैक एंड फ्लैट जैसे खेलों में हिस्सा लेते हैं, मुकाबले और टूर्नामेंट का एहतमाम करते हुए। और इन टूर्नामेंट को देखने के लिए गांव में एक मेला सा लग जाता है। गांव के लोग गांव और करीबी कस्बों में नकलो हमल के लिए साइकिल, घोड़े से चलने वाली गाड़ियाँ या अवामी बसों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ देहातों में म्यूज़ियम होते हैं जहां देहाती मुकामी तरीक़ से मुतल्लिक दस्तावेज़ात, तस्वीर, नमूने और महफूज मुकामी सकाफ़ती तरीक़ी विरसे की नुमाइश करते हैं। देहातों में सब्ज़ जगह यानी कि पार्क्स होते हैं जो तफरीह, पिकनिक और बैरूनी सरगर्मियों के लिए जगह फराहम करते हैं। गांव में समाजी क्लब और अंजुमनें, सकाफ़तियाँ कमेटियाँ होती हैं जो गांव के किसानों को खेती बाड़ी की तकनीकों से लेकर गांव के बच्चों को तालीम और कम्युनिटी की तरक्की के मंसूबों को फ़रोग़ देती है। गांव में रेडियो स्टेशन भी होते हैं जो मुकामी रेडियो स्टेशन गांव वालों के लिए खबरें, मौसीकी और कम्युनिटी के ऐलानात नशर करते हैं। गांव में बगात के ठेके भी कुछ वक्त के लिए दिए जाते हैं जहां गांव वाले ज़ाती इस्तेमाल या फिर फल, सब्जियां और फूल उगाने या जड़ी बूटियां उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गांव में समाजी खिदमात में हिस्सा लेने वाले भी होते हैं जो गांव में कमज़ोर ख़ानदानों को मदद फराहम करते हैं। गांव के माहौलियाती इक़दामात, गांव वाले रिसाइकलिंग प्रोग्राम जैसा कि दरख्त लगाने की मुहिम और मुकामी माहौल को बेहतर करने के लिए सफाई की कोशिशों में हिस्सा लेते हैं। गांव में फायर फाइटर भी होते हैं जो एमरजेंसी की सूरत में काम करते हैं और गांव वालों को आग से हिफाजत की तालीम भी फराहम करते हैं। गांव के मनाज़र इतने खूबसूरत होते हैं कि कुछ फ़ोटोग्राफी के शौकीन लोग यहाँ मुकामी मंजर और जंगली हयातियात की फ़ोटोग्राफी के लिए ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ इकट्ठे होते हैं। और इसके अलावा गांव का माहौल इतना साफ़ होता है जहाँ आसमान भी साफ नज़र आता है। इसीलिए शौकिया फल्कियात दान रात के आसमान का मुशाहिदा करने और आसमानी अशिया के बारे में जानने के लिए यहाँ जमा होते हैं। देहातों में योगा की क्लासेस भी होती हैं जो रिहायशियों में जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देती हैं। रात के टाइम में देहाती आपस में बैठकर एक दूसरे को अफसाने, कहानियाँ या कुछ सच्ची दास्तानें भी सुनाते हैं। और उन सच्ची दास्तानों में से एक है सलवोकी लोक दास्तान। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, थ्रिल के लिए तैयार हो जाएं। सलवाकी लोक दास्तानों में अफसानवी मखलूक है जो अक्सर रात को पानी के पास जाने वालों को पानी की गहराइयों में ले जाती है और मार देती है। इसीलिए अक्सर गांव वालों को सुबह सुबह किसी न किसी इंसान की लाश पानी पर तैरती हुई नजर आती है। रसालकी को नौजवान खतून की रूह समझा जाता है जो डूबने, खुदकुशी या पानी से मुतल्लिक दीगर हादसा से जुड़ी हुई है। लोगों के कहने के मुताबिक इन्हें जंगल की रूह या अप्सरा के तौर पर भी देखा गया है। रसालकी को आम तौर पर खूबसूरत करार दिया जाता है जिनके लंबे बाल और पीली पारदर्शी जिल्द होती है। वो कहानियों के सियाको सबाक के लिहाज से या तो गैर हकीकी और दिलकश या खौफनाक और राक्षसी के तौर पर जाहिर होती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वो मर्दों, ख़ास तौर पर मुसाफिरों या माहीगीरों को अपने दिल फरेब गानों और सूरतों के साथ पानी में लाती हैं जिससे वो डूब जाते हैं। अपनी नापाक शोहरत के बावजूद ये ख्याल भी किया जाता है कि रसालकी पानी के ज़खायर की हिफाजत करती है
कुछ अफसानों में वो झीलों और दरियाओं के निगहबान हैं जो आबी हयात की बहबूद को यकीनी बनाती है और इन लोगों को सजा देती है जो इनकी डोमेन की इज्जत नहीं करते। बेलारूसी लोक दास्तानों में रसावाल्की को खुश करने के लिए रसूमात और तकरीबात की जाती हैं। ख़ास तौर पर मौसम बहार में रुसालिया के त्यौहार के दौरान रोटी, नमक और दीगर तहाइफ की पेशकश इन रूहों को इज़्ज़त देने के लिए की जाती है ताकि ये रूहें गांव वालों की फसलों और लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। लोगों के कहने के मुताबिक रसालकी अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में भी तब्दील करने की सलाहियत रखती है, जिसमें वो जानवर, पौधे या यहाँ तक कि बेजान अशिया में भी शामिल हो जाती है। तो ये तो थी बेलारूस के गांव की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप अमेरिका के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप जापान के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।